हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। स्वागत है आप सभी का आईएफएस मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारी बहुत ही खास मेहमान जो जिनका नाम है दिव्या, और उन्होंने इस बार नेट के एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे रैंक से क्वालिफाई किया है। तो दिव्या, बताएं अपने बारे में हमारे ऑडियंस को। नमस्ते। मेरा नाम दिव्या है और मैंने थर्ड अटेम्प्ट में सीएसआईआर नेट को क्वालिफाई किया है। हम्म, और मेरा मतलब काफ़ी अच्छी मेरी जर्नी रही है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने बिल्कुल भी स्कोर नहीं किया था। इनफैक्ट उस वक़्त मैं सीख रही थी चीज़ों को कि क्या होता है, कैसे चीज़ों को फाइंड किया जाता है, क्या डेफिनिशंस वगैरह सब। एंड एट लास्ट सेकंड अटेम्प्ट जब मैंने दिया तब भी मैंने ये देखा कि मेरी माइनर मिस्टेक्स कहाँ है। हम्म, मैं पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पा रही थी, क्वेश्चन नहीं समझ पा रही थी। फिर हम्म, थर्ड अटेम्प्ट में मैंने उसी पर काम किया। पहले हम्म, मैंने क्वेश्चन को पढ़ना सीखा, ऑप्शंस पढ़े और हर एक ऑप्शंस पे काम करना सीखा, ऑप्शंस को रिजेक्ट करना सीखा। एंड देन फिर मैंने आईएफएस से टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की थी। और वहाँ पे मैंने बहुत प्रैक्टिस करी और प्रैक्टिस करने के बाद वहाँ पे भी मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा रहता था। एंड देन वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि देन शायद मैं इस बार कर सकती हूँ, और हुआ भी है। जैसा आपने जर्नी काफ़ी। बताया अपना कि लाइक फर्स्ट टाइम में लाइक आप बहुत ही बिगिनर लेवल पे थी। सेकेंड टाइम पे हाँ, आपने खुद बहुत। को थोड़ा इम्प्रूव किया। थर्ड टाइम में और इम्प्रूव किया, क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना होता है, ये सब चीज़ें सीखी और आपने नेट क्वालिफाई किया। तो बिल्कुल लाइक अगला जो एग्ज़ाम होगा बहुत ही ग्रेसफुली, बहुत ही अच्छे मार्क्स से आप जेआरएफ करेंगी, क्योंकि ये जो आपका ट्रैक रहा है, आपने जैसा खुद से कहा कि हर बार आपने खुद को थोड़ा इम्प्रूव किया। इस बार भी ऑब्वियसली हुँ, जेआरएफ थोड़ा सा छूटा होगा। तो हमारे और आईएफएस की पूरी टीम की तरफ से आपको अभी की जो आपकी उपलब्धि है उसके लिए बहुत शुभकामनाएं। और जो आने वाला एग्ज़ाम थैंक होगा यू। उसमें जेआरएफ हो, ये भी हम कामना करेंगे आपके लिए। लेकिन इस बातचीत को ऐसे नहीं, इसे थोड़ा और पहले ले जाते हैं। और आप बताएं कि हुँ। पहली बार नेट का पेपर देना है, ये मोटिवेशन सबसे पहली बार कब आया था? सर एक्चुअली मैंने 12th के बाद आईआईटी की तैयारी की थी। ओके, वहाँ पे आईआईटी जेईई मतलब। वहाँ पे मैं बिल्कुल सर, जेईई ओके। की मैंने तैयारी की थी, हम्म, हम्म, लेकिन वहाँ मैं 1-2 नंबरों से रह गई थी। हम्म, मेरा मेन एम उधर ही था, हम्म, लेकिन फिर मैं बीएससी की तरफ गई। वहाँ बीएससी की तरफ जाने के बाद मैं वहाँ के कॉलेज में लेक्चरर से मिली, उनसे मैंने जाना, समझा कि मैं आगे बीएससी अगर एमएससी बीएससी करती हूँ, तो मैं क्या-क्या कर सकती हूँ हम्म, और हम्म, क्या-क्या करना मेरे लिए बेनिफिशियल है, क्या-क्या रास्ते इससे मेरे लिए खुलते हैं। हम्म, तो वहाँ जब मैंने पूरी स्टडी की कि हाँ, बीएससी से क्या-क्या स्कोप्स हो सकते हैं, एमएससी करने से क्या-क्या स्कोप हो सकते हैं, हम्म, तो वहाँ से मुझे पता चला कि हाँ, नेट जैसा कुछ होता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए एटलीस्ट अपने पास नेट होना चाहिए। फिर मैंने नेट के बारे में स्टडी किया कि भई नेट के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसके लिए क्या-क्या पढ़ना पड़ेगा अपन को। तो फिर मैंने उसके लिए सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की एंड देन फिर मैंने वही टारगेट बनाते हुए आगे अपना सारा काम किया। बीएससी आपने कहाँ से और कब करी, और साथ में एमएससी भी? सर मैंने बीएससी एसके गवर्नमेंट कॉलेज सिक्कर राजस्थान से की है, मैं सिक्कर से ही हूँ। ओके। और फिर वहाँ के लेक्चरर्स ने मुझे कहा कि अगर आपको एम हेलो, हाँ। अगर आपको एमएससी करनी है तो सर ने हमें ऐसा कहा कि आप सिक्कर से बाहर ही जाओ। आप हुँ, डीयू में, सीयू में, आरयू में यहाँ ट्राई करो। हुँ, मैंने डीयू का पेपर तो नहीं दिया था, बट मैंने सीयू और आरयू का पेपर दिया था। हुँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी मैं 5-6 नंबरों से रह गई थी, लेकिन मेरा राजस्थान यूनिवर्सिटी में पहले लिस्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया था। हुँ, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैंने एमएससी करी। वहाँ के जो टीचर्स थे, गाइड्स थे, उन लोगों ने मुझे सच में बहुत गाइड किया। हुँ, मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखने को मिली। मुझे पता चला कि वहाँ से एमएससी अगर आपके पास है, अगर गेट अगर आपने क्वालीफाई कर रखा है, तो आप क्या-क्या कर सकते हो, नेट है तो आप क्या-क्या कर सकते हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली एंड देन वहीं से फिर मैंने आईआईएम इंस्टीट्यूट से नेट की तैयारी करी। हुँ, हुँ, और नेट की तैयारी में सर मैं एकदम ज़ीरो लेवल पे थी। मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं, क्योंकि अपन कॉलेज में इतना अपन को कौन एक्सप्लेन करता है ब्रीफली, कोई हुँ, नहीं हुँ, बताता हुँ, है। हुँ, देन ज़ीरो लेवल से मैंने अपनी शुरुआत की थी। और मैंने जुलाई 2023 से अपनी कोचिंग शुरू की थी हुँ, और फ़ैब तक मेरी कोचिंग रही थी। और बीच में मैंने दिसंबर वाला पेपर दिया था, हुँ, जिसमें मेरे शायद मार्क्स भी 30 या 32 ऐसे ही रहे थे। हुँ, कुछ ज़्यादा मार्क्स मेरे रहे नहीं थे। देन फिर सेकंड अटेम्प्ट में मैंने जितना मैं कर सकती थी मैंने किया, बट फिर भी उसमें मेरे मार्क्स नहीं रहे। हुँ, फिर थर्ड
उसके बाद में मैंने कॉलेज जॉइन कर लिया था। मैं कॉलेज में पढ़ा रही थी, ओके। यही सीकर में, और हुँ, पढ़ाते-पढ़ाते साथ में मैंने नेट की तैयारी करी और देन मैंने नेट क्लियर कर लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी जर्नी लाइक इंस्पिरेशनल हो सकती है आपके जूनियर्स के लिए कि लाइक किसी बच्चों का है ना कि लाइक हमारे बेसिक्स बहुत कमज़ोर हैं, क्या मैं कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, बॉयज़ गर्ल्स जो भी हों, हुँ, तो वो हुँ। आपसे मोटिवेशन ले सकते हैं कि लाइक आप पहले एग्ज़ाम में अगर 20-30 मार्क्स भी आ रहे हैं, तो भी डरने की बात नहीं है। ज़रूरत हाँ, है बिल्कुल। कंसिस्टेंसी की और ईमानदार कोशिश की, है हुँ, ना? रेगुलर बेसिस पे अगर आप बिल्कुल ट्राई सही। कर रहे हैं, ईमानदार एफ़र्ट डाल रहे हैं, तो ज़रूर ही आप क्वालीफ़ाई करेंगे। तो आप बताएँ कि जैसे नेट का जो सिलेबस है, तो क्या आपने ओवर द हुँ। पीरियड पूरे सिलेबस को कवर किया या फिर थोड़ा आप चूज़ी रहीं इसमें कि लाइक इन सब्जेक्ट्स पे काम करना है, इन पे थोड़ा कम करना है, ऐसी भी कोई स्ट्रैटेजी थी? हाँ सर, जैसे क्लासेस होती थी, तो हुँ, मैंने देखा कि हाँ, कौन-सी चीज़ में मैं बेटर कर पा रही हूँ, कौन से सब्जेक्ट के टॉपिक्स में ज़्यादा अच्छे से क्लियर है हुँ, मेरी और उनमें मैं कितने अच्छे नंबर ला पा रही हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सिर्फ़ सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स को ही पढ़ा था, हुँ। सभी को नहीं पढ़ा था। बता सकती हैं कि किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फ़ोकस किया और किस पे कम ऐसा? ज़्यादा सर मेरा जैसे लीनियर अलजेब्रा पे ज़्यादा फ़ोकस था, हुँ, कॉम्प्लेक्स पे था और कैलकुलेटिव पार्ट में जैसे पीडी, हुँ, ओडी हुँ, और इंटीग्रल इक्वेशंस, हुँ, सीओवी, इन सब पे मेरा ज़्यादा फ़ोकस था। रियल में कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स थे जिस पे हुँ, मेरा कमांड अच्छा था, हुँ, सभी तो नहीं थे और अलजेब्रा तो मैं ये कह सकती हूँ मैंने पूरी स्किप की थी। मैंने अलजेब्रा तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, मॉडर्न हुँ, अलजेब्रा हुँ। बिल्कुल भी नहीं पढ़ी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मतलब लाइक बच्चों को हम ये मैसेज दे सकते हैं कि लाइक ये ज़रूरी नहीं है कि लाइक आप पूरे सिलेबस को ही करो, है ना? क्योंकि एग्ज़ाम को हाँ। क्वालीफाई करने के लिए चाहे कट ऑफ कहीं भी जाए, रिकॉर्ड रहता है कि 60% मार्क्स अगर चाहे यूपीएससी हो, नेट हो, किधर भी आप लाते हो, तो आप क्वालीफाई तो करोगे, इस बात की हुँ। गारंटी है। उधर वाले बस 40% ये छोड़ने है ही सर के लिए कि बोलते हैं। हाँ। हाँ, जो ऐसा है कि सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स जो अपन ने चूज़ करे हैं, बस हुँ, अपन को उसमें अपनी कमांड अच्छी रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अपन उसमें भी एवरेज ही हैं, हाँ। बिलो है, ऐसा नहीं होना चाहिए। छोड़ बस भी दिया ये और है कि जिसे जो चूज़ किया सब्जेक्ट उसे भी अपन ने अच्छा नहीं किया, तो फिर क्या हाँ। मतलब है? हाँ। हाँ, फिर क्या मतलब रहा? बस वही है जो सब्जेक्ट चूज़ करे हैं, उन्हीं में अपनी कमांड और अच्छी करते जाओ हुँ, और अगर फिर भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं अपन इस अपना स्कोर शायद उतना नहीं हो पाएगा, तो हुँ। अपन और सब्जेक्ट्स पे भी काम कर सकते हैं, टॉपिक्स पे काम कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सीएसआर साल में 1 ही बार होता है, 2 बार होता 2 बार 2 बार होता है, तो 1 बार नहीं तो अगली बार सही बस अपन को अपने आप को इम्प्रूव करते जाना है बस, है। ठीक और कुछ नहीं। है। जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, मान लीजिए जिनकी तैयारी अच्छी भी होती है, अच्छी ना हो तो एक अलग हुँ, बात है, बट हुँ, अगर अच्छी भी हो, इवन तो कहूँगा कि जिनकी तैयारी अच्छी हो, वो खास तौर से लास्ट के 1 या 2 वीक जो बचते हैं ना, उसमें वो थोड़े डिप्रेस्ड हो जाते हैं एकाएक से, या फिर कई बच्चों ने कहा कि लाइक सर हम ब्लैंक हो गए, लग रहा था कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं इतने टाइम में। तो मतलब लास्ट हुँ। टाइम में जो स्ट्रेस मैनेजमेंट में कह सकता हूँ, वो कैसे करते हैं? आपने कैसे किया लास्ट के टाइम पे? सर लास्ट टाइम पे मेरा बहुत ही डिफिकल्ट टाइम रहा था क्योंकि कॉलेज में क्लासेस भी थी, हुँ, ऊपर से कॉलेज में अभी जैसे यूनिवर्सिटी के एग्जाम चल रहे थे, हुँ, फिर वहाँ कुछ बच्चों के प्रैक्टिकल्स भी चल रहे थे, वो सब लोड भी था मुझ पे हुँ, और फिर इधर से मेरा खुद की स्टडी का लोड भी था, लेक्चर प्रिपेयर करने का हुँ, लोड भी था, हुँ, सब कुछ था। लेकिन हाँ, एंग्ज़ायटी मुझे बहुत ज़्यादा हुई, घबराहट मुझे बहुत ज़्यादा हुई। इनफैक्ट अपन अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कहीं काम करते हैं, तो अपन मेंटली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो हाँ, जाते हैं। मैं वो स पूरी तरीके से एग्ज़ॉस्ट थी बट मेरे माइंड में ये था कि नहीं, अपन को अपना बेस्ट देना है। एटलीस्ट अपने मन में ये नहीं रहे कि इस बार इस वजह से अपन अपना बेस्ट नहीं दे पाए। हुँ, तो मेरे को अगर कॉलेज में भी कोई 1-2 क्लास फ्री मिल जाती या 5 मिनट या 10 मिनट का भी टाइम मिलता था ना, तो मैं पढ़ने बैठती थी कि नहीं मुझे नेट का पढ़ना है और घर आके तो फिर मैं टेस्ट सीरीज़ में टेस्ट ही देती थी। उस टेस्ट से मुझे समझ में आता था कि हाँ, अभी मुझे कहाँ और पढ़ने की ज़रूरत है, कौन-सा टॉपिक है, कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो मेरे क्लियर नहीं हैं। तो फिर मैं उस पे काम करती थी कि हाँ, अपन को इस चीज़ को वापस देखना है, थोड़ा इसको वापस रिवाइज़ करना है क्योंकि अपन को ये ढंग से याद नहीं है या कुछ भी। तो एग्ज़ाम में काम आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? आप पूरे पेपर को पहली बार गो थ्रू हो रहे थे, फिर से क्वेश्चन ट्राई कर रहे थे, या फिर आप बढ़ते जा रहे थे और सामने जो क्वेश्चंस आ रहे थे उसे ट्राई कर रहे थे? फिर पार्ट वाइज़ भी कुछ स्ट्रैटेजी थी क्या कि ए को पहले करना है, बी को, सी को, ये सब कुछ चीज़ें थी क्या? सर वैसे मैंने ए पार्ट को तो सबसे लास्ट में देखा। हुँ, मैंने पहले बी पार्ट से ही स्टार्ट किया। हुँ, शुरू-शुरू में कुछ क्वेश्चन्स थोड़े ट्रिकी से लगे या फिर शायद मैं समझ नहीं पाई उनको, हुँ, तो मैं स्किप करते जा रही थी। जो मुझसे हो रहे थे जैसे मेरा मेरे को पता है कि न्यूमेरिकल पार्ट मेरा अच्छा है। हुँ,
तो मैं उन क्वेश्चन को देखते उन्हें कर रही थी और वो आसानी से मुझसे हो रहे थे। लीनियर अलजेब्रा है, कुछ क्वेश्चन हुए, कुछ नहीं हुए। जितने भी मेरे से हुए शायद मैंने 15 से एक बार में तो मैंने 12-13 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करे हुँ, और इसमें मैंने सिर्फ 40 या 50 मिनट दिए बी हुँ, सेक्शन हुँ, में। हुँ, उसके बाद मैंने सी सेक्शन को स्टार्ट किया और मुझे लगता है कि इस बार बी सेक्शन से सी सेक्शन ज़्यादा ईज़ी था हुँ। बाकी और बच्चों का भी यही तो रिस्पॉन्स रहा है कि हाँ, सी कंपैरेटिवली ईज़ी तो था जबकि वो एमएसक्यू था। हाँ, हुँ, बी में बहुत ही घुमा-फिरा के पूछे गए थे। मेबी क्वेश्चन ईज़ी थे, हुँ, बट थोड़े घुमा के पूछे गए तो शायद हुँ, समझ नहीं आए। हुँ, सी सेक्शन में क्वेश्चन हो रहे थे। हर एक ऑप्शन पे मैं अच्छे से काम कर पा रही थी, तो मैंने उसमें आराम से 20 क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करे जो मुझे आते थे। हुँ, हुँ, मेबी शायद कुछ में कॉन्सेप्ट्स में दिक्कत हुई होगी, तो हुँ, गलत कोई 1-2 ऑप्शन रह गया तो गलत हुए भी हैं, ऐसा नहीं है। बट मैंने करे अपनी तरफ से और उसमें मैंने आराम से 1 घंटा दिया था, 1 डेढ़ घंटा। हुँ, फिर मैं गई ए सेक्शन में। ए सेक्शन बहुत ही ईज़ी था। हुँ, ये था कि अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है ना, तो वो ए सेक्शन फिर भी ईज़िली कर सकता था। ओके, तो ए सेक्शन में तो ईज़िली मुझे शायद 10-15 मिनट लगे। मैंने 11 12-13 क्वेश्चन करे थे हुँ, उसमें हुँ, और वो मेरे ऑलमोस्ट सारे सही निकले। फिर मैंने वापस मैं बी सेक्शन पे गई। फिर मैंने जो अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, मैंने उनको वापस रीचेक किया क्योंकि मेरे पास आधे घंटे या कुछ 20-25 मिनट का टाइम था। तो मैंने वापस बी सेक्शन में जो मैंने अटेम्प्ट करे उनको देखा, जिनको मैंने स्किप किया था, उनको जो कि रिव्यू के लिए एक बार वापस छोड़ दिया था, उन क्वेश्चन को वापस देखा, उन पे काम किया, जो मुझसे हो रहे थे उनको किया, जो नहीं हुआ, जो मुझे लगा कि हाँ, ये मैंने गलत कर दिया, उनको वापस उनका रिस्पॉन्स को क्लियर किया एंड देन जितना मुझसे हो पाया मैंने किया। उसमें मैंने ओवरऑल लास्ट में 16 या 17 क्वेश्चन करे और वहाँ थोड़े नेगेटिव भी हो चुके थे मेरे वहाँ पे। तो पर सी सेक्शन इस बार मेरा बहुत अच्छा गया। हर बार ऐसा होता था कि सी सेक्शन में 1-2 ऑप्शन के छूटने की वजह से मेरा पूरा क्वेश्चन निकल जाता था। बट इस बार मैंने सी सेक्शन में भी 10 से 11 क्वेश्चन सही करे और बी में भी नेगेटिव रहा बट इतना नहीं। कम ही नेगेटिव रहा और ए सेक्शन काफ़ी सपोर्टिव था इस बार कि हाँ, मतलब क्योंकि एप्टीट्यूड वगैरह हुँ, हमेशा हुँ, ये हुँ। मेरे बस के बाहर की चीज़ होती है, लेकिन फिर भी उसमें बहुत ईज़ी क्वेश्चन आने की वज़ह से बहुत ईज़िली वो अटेम्प्ट हो चुका था। तो आपने उसका भी बहुत ही काफ़ी अच्छे एक तरीके से और बहुत ही डिटेल्ड वे में बताया आपने कि पेपर को आपने कैसे अटेम्प्ट किया। तो आपको समय की कमी हुँ। नहीं हुई? क्योंकि कुछ बच्चे बताते हैं जैसे कि उन्हें समय कम पड़ा, आपको ऐसा नहीं लगा कभी? नहीं सर, क्योंकि पता नहीं क्यों बट मुझे घबराहट बिल्कुल नहीं हुई। जी। मैं इस चीज़ से थी कि कुछ भी हो दिव्या, अपन चाहे क्लियर करे या ना करे पर अपन को अपना बेस्ट देना है। हुँ, 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 अपन को कुछ चीज़ें आ रही हैं तो करनी है, कुछ नहीं आ रही तो नहीं करनी है। नेगेटिव नहीं होना है। अगर 5 ही क्वेश्चन आ रहे हैं तो इनफ है। अपन सी पे काम कर लेंगे, ए हुँ, पे काम कर लेंगे बट जो आता है सिर्फ़ उन्हीं को अटेम्प्ट करना है, जिस पे लिए अपन को थोड़ी श्योरिटी हो। हुँ, ज़्यादा सोचना नहीं है। मैं खुद को ही साथ में मोटिवेट भी करती जा रही थी कि नहीं, डरना नहीं है। ये नहीं हुआ तो आगे वाले क्वेश्चन हो जाएँगे। ऐसा तो है नहीं सिर्फ़ 10 ही क्वेश्चन हैं। हुँ, हुँ, 40 इसमें है, 60 उसमें है, अपन ये वाला नहीं करेंगे तो नेक्स्ट क्या पता नेक्स्ट वाला ईज़ी हो। में ईज़ी कॉन्सेप्ट है, तो इस तरीके से खुद को मोटिवेट करते हुए मैंने पूरे पेपर को अटेम्प्ट किया सर, वरना तो पहले के 2 अटेम्प्ट में दे चुकी थी ना सर, मैं हुँ, देख हुँ, चुकी थी हुँ, मेरी हुँ। क्या हालत हुई थी उसमें। तो इस बार मैं वैसी कुछ भी गलती नहीं करना चाहती बहुत थी। बढ़िया। इवन नेट के एग्ज़ाम की यही खूबसूरती भी है कि करने के लिए जितने क्वेश्चन होते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा छाँटने के लिए क्वेश्चन्स होते हैं हमारे पास। हाँ, तो हमें बस बिल्कुल। कॉन्फिडेंस में रहना है और देखना है कि हम क्या कर सकते हैं और उस पे एक ईमानदार ट्राई हुँ, देना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। बहुत अच्छी बातचीत अभी हुँ। हुई आपसे और जूनियर्स को काफ़ी कुछ इस जर्नी से सीखने को मिलेगा। कोई और बात दिव्या जो कि मैंने आपसे नहीं पूछी हूँ लेकिन आप चाहते हो मेंशन करना या अपने जूनियर्स को बताना, ऐसी कोई बात? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है एक्चुअली जर्नी से रिगार्डिंग तो आपने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मुझसे पुट अप कर ही लिए हैं। नहीं, ठीक है, और तो कुछ नहीं। ठीक है। तो जो ये सफलता बस आपको मैं मिली उन्हें है। ये कहना चाहूँगी हाँ, कि हाँ। आप अगर पहले अटेम्प्ट में अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी आ रही है तो डरना नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। आपको ये देखना है कि अभी मैं सीख रही हूँ या सीख रहा हूँ। हुँ, अभी हुँ, मैं परफेक्ट बना नहीं हूँ। और ऐसा नहीं है कि सबका पहले बार में क्वालिफाइड हो जाता है, कुछ का हो जाता है, मेबी वो पहले से ही तैयारी कर रहे होते हैं। मैं हुँ, तो पहले से कभी तैयारी की भी नहीं। मैंने हुँ, हुँ, एमएससी बहुत अच्छे से करी है, हुँ, क्योंकि मेरे को ये था कि अगर मैं बीएससी करी है तो मैंने बीएससी भी बहुत अच्छे से की, मैंने साथ में कोई तैयारी नहीं की। हुँ, एमएससी करी तो मैंने एमएससी बहुत अच्छे से की, हुँ, इनफैक्ट मैं अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप 3 में भी रही हूँ। हुँ, 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 तो हुँ, मेरा ये था कि जो गेन करना है, एक बार जो अपन काम कर रहे हैं सिर्फ़ उसी पे फ़ोकस्ड रहते हैं।
फिर जब नेट मैंने किया तो मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी। शुरू में मेरा स्कोर बहुत ही कम था, मैं भी डीमोटिवेट हुई थी कि इतने कम मार्क्स लेके अपन ये एम लेकर चल रहे हैं कि अपन असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, ये ऐसा तो इम्पॉसिबल है। देन फिर मैंने खुद पे धीरे-धीरे काम किया, चीज़ें सीखी, क्वेश्चन के ट्रिक्स सीखे, काम किया कॉन्सेप्ट्स पे, सब पे। देन मैंने थोड़ा बहुत मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ बट फिर भी कुछ ख़ास नहीं हुआ। देन भी मैं डीमोटिवेट ही हुई थी कि पता नहीं लाइफ में क्या लिखा हुआ है, शायद मैं गलत ट्रैक पे जा रही हूँ या सही जा रही हूँ, नहीं जा रही हूँ। बहुत से थॉट्स आए क्योंकि साथ वालों का हो चुका था, इनफैक्ट उनका जेआरएफ भी हो चुका था और मेरा कुछ भी नहीं हुआ। देन ये चीज़ मुझे हिट कर रही थी। देन मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, अपने पास अटेम्प्ट है, इस बार नहीं तो अगली बार सही अपन अपना बेस्ट देंगे और अपन अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। और टेस्ट सीरीज लिटरली बहुत ज़्यादा काम आती है क्योंकि ये आपको ये बताती है कि कहाँ आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं। कुछ चीज़ें आप अपन को लगता है कि हाँ, अपन की तैयारी हो चुकी है, लेकिन उससे अपन को ये पता चलता है कि कहाँ अपना वीक है और कौन-सी चीज़ अपन को अभी भी नहीं पता है, किस चीज़ को अपन गलत समझ रहे हैं या अभी ये कॉन्सेप्ट अपना एकदम क्लियर नहीं है। तो इसके थ्रू भी अपन अपने आप को एनालिसिस कर पाते हैं कि कहाँ अपन को और अपन को काम करने की ज़रूरत है। टेस्ट सीरीज़ का सर बहुत बड़ा रोल रहता है, ये चीज़ बताने के लिए क्योंकि आप खुद का एनालिसिस आप घर बैठे तो अब फिर उसी के थ्रू ही कर सकते हो। और फिर ठीक है। तो एक्चुअली क्या है ना कि जैसे कि मान लीजिए कि अभी जैसे रिजल्ट्स आए हैं, काफ़ी बच्चों के साथ हमारे इंटरव्यू होंगे, बट सोचिए कि कोई बच्चा ऐसा जिसका कि मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, उसने एमएससी बहुत अच्छे से करी और पहली बार जेआरएफ का एग्ज़ाम दिया, ठीक से रैंक से वो क्वालिफाई हो गया। ऑब्वियसली उस बच्चे को बहुत सारी शुभकामनाएं होंगी मेरी तरफ से, बट उस जर्नी से कोई दूसरा बच्चा बहुत कुछ एक्सट्रैक्ट कर सके वैसा नहीं होता वहाँ पे। हाँ, आप जैसे जो कैंडिडेट्स होते हैं जो कि लाइक एक अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट जो भी है, तो उस फ़ेज़ से गुज़रते हैं और उस फ़ेज़ में वो किस तरह से अपने आप को सँभालते हैं, इम्प्रूव करते हैं। हुँ, वहाँ से काफ़ी चीज़ें जूनियर्स के लिए निकलती हैं जो कि वो सीख सकते हैं या भरोसा रख सकते हैं लाइक कि अगर उनका अभी नहीं हो रहा है, अगर वो कंसिस्टेंटली ट्राई करें करते रहेंगे, तो उनका भी होगा। चलो बहुत बढ़िया। तो थ्रू आउट द जर्नी जो है अप डाउन्स रहे और फाइनली आपने एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया, तो ये सब लाइक कोई फैमिली मेंबर्स, दोस्त कोई जिससे कि आप डेडिकेट करना चाहें ये चीज़ें? जिनका साथ आपका थ्रू आउट द जर्नी रहा हो, पेरेंट्स, दोस्त जो भी? नहीं सर पेरेंट्स तो रहे थे, मेरे पापा ने मुझे हमेशा ये कहा कि अगर इस बार नहीं होता है तो कोई बात नहीं, हुँ, अपन अगली बार ट्राई कर लेंगे। ऐसा नहीं ऐसा मत सोचना कि इस बार नहीं हुआ तो नहीं होगा, अपन कंसिस्टेंसी से काम करते रहेंगे, एक ना एक दिन तो क्लियर तो ज़रूर होगा। तो मेरे पापा ने मुझे मोटिवेट किया, इनफैक्ट मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे जिन्होंने कहा कि नहीं तू कर लेगी, तू बस कंसिस्टेंसी से करती रहे। हुँ, हुँ, अगर तू छोड़ देगी तो फिर नहीं होगा। हुँ, तो तू हुँ, ये इतना ज़्यादा डीमोटिवेट मत हो, होगा ज़रूर, तो तू बस काम करती रहे अपनी स्किल्स पे, हुँ, हुँ, देख तू कहाँ क्या गलती कर रही है। तो मेरे फ्रेंड्स ने भी, फैमिली ने भी और कृष्णा जी ने भी मेरी बहुत हेल्प की है। तो मैं इन्हीं को ही थैंक यू बोलूँगी। ठीक है। मतलब बेसिकली ट्राई फॉर द बेस्ट एंड रेडी फॉर द वर्स्ट, है ना? हाँ। अपना बेस्ट दे देना है, फिर देखना है कि क्या होगा, बिल्कुल। फिर आगे उस हाँ, तरीके से। फिर देखा जाएगा जो होगा, ऐसा तो है नहीं अपने पास ही एक अटेम्प्ट है। ठीक है। ठीक है दिव्या, तो हुँ, काफ़ी अच्छी बातचीत रही हमारी और आपकी, और इवन आपके जो जूनियर्स होंगे उनको काफ़ी कुछ मिलेगा इस बातचीत में सीखने को, है ना? तो मेरी तरफ से और आईएफएस की पूरी टीम की तरफ से आपके करंट अचीवमेंट के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और हम चाहेंगे कि अगली बार आने वाले एग्ज़ाम में आपका जेआरएफ भी हो और जो भी आप लाइफ में करना चाहते हैं उसे आप हासिल करें। एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर, थैंक यू।